हेलो। वेलकम इन द चैनल। आज हम बात करेंगे बेस्ड कंटेक्स्ट कोडिंग या फिर बेस्ड वाइब कोडिंग टूल्स के बारे में। तो हमारे हमने क्या किया कि तीन डिफरेंट क्राइटेरिया में इन्हें डिवाइड किया है आसानी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई असिस्टेंट के बारे में। तो एआई असिस्टेंट वो सारे होते हैं जो हम लोग कोई भी आईडीई में जाके और एक्सटेंशन में जाके उन्हें इंस्टॉल करके नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन मैंने मेनली वो सारे इंक्लूड किए हैं जो कि सबसे पहले फ्री टू यूज हो, मैक्सिमम केस में फ्री टू यूज हो और बेस्ट आउटपुट दें और इजी टू यूज हो। तो हमारा किलो कोड है सबसे पहले। किलो कोड एक तो जब भी आप नया साइन अप करोगे नए अकाउंट से, नए ईमेल एड्रेस से, तो आपको $5 ये फ्री क्रेडिट देते हैं। और फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड उसमें यूज करोगे तो $15 एक्स्ट्रा और देंगे, तो टोटल मिला के $20 देंगे। लेकिन टेस्टिंग के लिए $5 ही काफ़ी है। आगे मैं और बताऊंगा कि कैसे इसको और फ्री यूज करना है, कौन सा मतलब कौन सा मॉडल यूज करेंगे कि हम लोग को एक एक रुपये भी नहीं देने और अपना कोडिंग वाला काम पूरा होते रहे। तो ये रहा किलो कोड और सेकेंड वन ही है क्लाइन एंड रू कोड। एक्चुअली में किलो कोड क्या है, किलो कोड क्लाइन और रू कोड दोनों को कंबाइन करके किलो कोड बनाया गया है। तो जो भी फीचर्स हैं क्लाइन में और जो भी फीचर्स हैं रू कोड में, तो वो दोनों फीचर्स आपको ऑटोमेटिक किलो कोड में मिलेंगे ही मिलेंगे। और फोर्थ वन है गिटहब कोपायलट। तो ये वीएस कोड का बाय डिफ़ॉल्ट एआई असिस्टेंट है। इसका परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब है क्योंकि अभी डेवलपमेंट में चल रहा है। डेवलपमेंट में तो सारे चल रहे हैं, लेकिन इसका थोड़ा ख़राब है। अभी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको यूज़ करने के लिए गिटहब कोपायलट, क्योंकि आपको ये पागल बना देगा और ठीक से काम भी नहीं करेगा। तो सबसे बेहतर है किलो कोड, आप किलो कोड यूज़ कीजिए। अब मैं आपको वीएस कोड एक्सटेंशन पे लेके चलता हूँ कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो किलो कोड को या क्लाइंट को या रू कोड को। और गिटहब कोपायलट तो बाय डिफ़ॉल्ट देता ही देता है। देखिए, ये रहा अपना कोई सा भी प्रोजेक्ट आप खोल लोगे, उसके बाद से यहाँ पे एक्सटेंशन पे आप जाओगे, तो आप सर्च करोगे यहाँ पे किलो कोड, तो आपको सबसे ऊपर ही किलो कोड दिख जाएगा। वैसे मैंने इंस्टॉल किया है इस चीज़ को। तो ये वाला किलो कोड, जहाँ पे आप इसका आइकन देखो, थोड़ा बार कोड टाइप का इसका आइकन है, क्यूआर कोड टाइप का आइकन है, तो आप समझ जाना कि हाँ ये किलो कोड है। और वैसे ही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया भी है कि क्लाइन और रू फीचर कंबाइन करके इन्होंने ये बनाया है। और ये भी इन्होंने मेंशन किया कि $20 ये देते हैं, एक्चुअली में देते हैं $5, फिर बाद में $15 और देते हैं। तो ये सब बात की बातें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी ये रहा आपका किलो कोड, ये रहा किलो कोड। आप लॉगिन वगैरह कर लोगे तो फिर ऐसे आपको इंटरफेस दिखेगा। सेकेंड वन है रू कोड और क्लाइन। रू कोड अपना ये रहा, जो कि आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हो, रू कोड। ये रहा रू कोड, इसमें कंगारू का आइकन है। और ये रहा क्लाइन। ऐसे ही यहाँ पे क्लाइन सर्च करोगे तो हो जाएगा। हाँ, चलिए, तो हमने फर्स्ट पार्ट कवर अप कर लिया, जहाँ पे हमने बताया एआई असिस्टेंट क्या है और उसको कैसे इंस्टॉल करना है। अब देखिए, हम कोई भी कॉन्टेक्स्ट कोडिंग या वाइब कोडिंग अपने एआई असिस्टेंट के साथ कर सकते हैं। सिंपली हमें कोई भी फ़ोल्डर ओपन करने हैं। मान लो मेरा जो भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैंने ये ओपन किया और मुझे जो भी चेंज यहाँ पे करना है, जो भी चेंज यहाँ पे करना है, उस चीज़ को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा लूँगा इससे। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे लिखना है, मुझे कोई यूआई बनाना है, तो मैं इसको लिख दूँगा फर्स्ट डीप एनालाइज मेक ए कार्ड यूआई ऑफ मेक आइडेंटिटी कार्ड यूआई।
तो देखिए, मैंने किलो कोड यहाँ पे यूज़ किया है और हमारा प्रोजेक्ट पहले से चल रहा था, वो फ्लिपकार्ट कॉपी नाम के प्रोजेक्ट में मैंने किलो कोड को कहा कि पहले डीप एनालाइज़ करो और इसका यूआई बना दो कार्ड की तरह, आइडेंटिटी कार्ड यूआई की तरह। ये बस टेस्टिंग के लिए मैं बना रहा हूँ। हालाँकि जब मैं कोडिंग हम लोग करेंगे, हम लोग तो पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे। ऐसे ऐप डॉट टीएसएक्स में हम लोग कोड नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं इसको कहा जाएगा। पूरा अंदर में बढ़िया पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड वे में फ़ोल्डर बनाएँगे हम लोग सारी चीज़ का, फिर एक-एक करके करेंगे। तो देखिए इसने चेंज कर दिया और जो भी है इसने अपडेट कर दिया यूआई वगैरह। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ये एक ओवरव्यू है, ओवरव्यू वीडियो है। तो हम इसको अभी सेव नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बस आपको बताने के लिए ओपन किया। हाँ, तो अब चलिए शुरू करते हैं आईडीई के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा वीएस कोड आईडीई। तो वीएस कोड आईडीई में बाय डिफ़ॉल्ट गिटहब कोपायलट देते हैं ये वाले। और हमारे पास दूसरे भी आईडीई हैं जो कि बेहतर हैं और फ्री भी हैं। तो इनमें सबसे पहले कीरो कोड। कीरो कोड में आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो क्लाउड सोनेट 3.7 या फिर क्लाउड सोनेट 4। और ये अनलिमिटेड एक्सेस आपको देते हैं। अभी इनका फ्री चल रहा है, अभी टेस्टिंग फेज में है तो ये फ्री चला रहे हैं। तो आप कीरो कीरो कोड यूज कर सकते हो। इसको बाद आप कर्सर यूज कर सकते हो। कर्सर भी कुछ फ्री देते हैं, 50 के लमसम में फ्री देते हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हो। सेकेंड विंडसर्फ है, ये भी आप यूज कर सकते हो, ये भी कुछ फ्री टायर देते हैं। और ट्रे भी यूज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कीरो कोड यूज़ करो क्योंकि ये अभी फ्री चल रहा है और आपको 3.7 और 4 का सपोर्ट मिल रहा है जो कि काफ़ी बेहतर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा है। ये रहा कीरो कोड। और जैसे कि मैंने एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ओपन किया यहाँ पे और यहाँ पे आप कोई भी चेंज करना चाहते हो या फिर कोई बनाना चाहते हो उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करो और ये कोड में वो चेंजेस कर देगा। और यहाँ से आप मॉडल चूज़ कर सकते हो 3.7 या फिर 4। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे हाई लिखूँगा तो अभी ये फ्रीली अवेलेबल है। अभी ये टेस्टिंग फेज़ में है तो ये फ्री में दे रहे हैं। तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो कीरो कोड। ठीक है। तो कीरो कोड के बाद में हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं जैसे कि कर्सर, विंडसर्फ, ट्रे। तो कर्सर मैं आपको दिखाता हूँ। कर्सर ये रहा। ऐसा कर्सर का इंटरफेस है और यहाँ पे आप जो भी चाहते हो वो एडिट वगैरह कर सकते हो और फिर उस बेसिस पे ये सारा कुछ एडिट करेंगे। और वैसे ही है विंडसर्फ और ट्रे। हाँ, अब चलिए सीएलआई के बारे में। तो सीएलआई का मतलब है कमांड लाइन इंटरफ़ेस। इसमें क्या है कि आपको कोई आईडीई नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो भी आप चाहते हो उस चीज़ को आप इनपुट बॉक्स में लिखो और उसके रिस्पॉन्स में वो आपके प्रोजेक्ट में जो आप बोलोगे वो चेंजेस अकॉर्डिंगली कर देंगे। ये होते हैं आईडीई। तो ये होते हैं सीएलआई। तो सबसे पहले मैंने लिखा है जेमिनी सीएलआई, फिर क्लॉड, फिर चैटजीपीटी, फिर कंटिन्यू। तो जेमिनी सीएलआई क्या है कि अभी फ्री है, ये कुछ फ्री टायर देते हैं जो कि बहुत इनफ है आपके नॉर्मल यूज के लिए, आपके डेली यूज के लिए। अगर आप कोई प्रोडक्शन पे हो, मतलब बहुत ज़्यादा यूज है तो ही आपको इसकी नीड पड़ेगी बाई करने की। अगर आप नॉर्मल सीखना चाहते हो तो उसके लिए जेमिनी सीएलआई फ्री टायर इनफ है। तो जेमिनी सीएलआई की ओर आपको ले चलते हैं। देखिए ये है जेमिनी सीएलआई। ये इसका इंटरफेस ऐसे है और आप जो भी चाहते हो उस चीज़ को आप यहाँ पे लिख के इनसे करा सकते हो।
तो ये रहा हमारा तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज एआई असिस्टेंट के, आईडीई के और सीएलआई के। तो हम किसी भी टाइप से जा सकते हैं वाइब कोडिंग करने या फिर कंटेक्स्ट कोडिंग करने। इसको कंटेक्स्ट कोडिंग ज़्यादा कहेंगे क्योंकि वाइब कोडिंग का मतलब वो होता है जो आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो। और कंटेक्स्ट कोडिंग का मतलब ये है कि आप एआई का यूज़ करके चीज़ों को जल्दी-जल्दी करा रहे हो। आपको नॉलेज है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आप बस एआई का यूज़ कर रहे हो और चीज़ों को फास्टली करा रहे हो। यूआई बनाना, जो भी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, उसको आप एआई से करा रहे हो फास्टली। तो हम देख सकते हैं, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं इनमें, या फिर एआई असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आईडी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीएलआई यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एआई असिस्टेंट यूज़ करो क्योंकि आपको इसमें सीखने को ज़्यादा मिलेगा। या फिर आईडीई में कीरो कोड भी यूज़ कर सकते हो, और कीरो कोड यूज़ कर लो या फिर किलो कोड यूज़ करो, तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर लो। सीएलआई यूज़ करोगे तो थोड़ा शुरू-शुरू में कम देखने को मिलेगा कि चल क्या रहा है चीज़ें, तो आप थोड़ा कम सीख सकते हो, तो इन दोनों पे आप शिफ्ट कर सकते हो। तो आज का रहा ये वीडियो, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।